क्या केवल दीक्षार्थी ही गुरु महाराज के पास जाकर पढ़ाई कर सकते हैं? क्या केवल दीक्षार्थी ही रोज उपाश्रम में जाकर साधु साधु भगवान को वंदन कर सकते हैं? क्या केवल दीक्षार्थी ही मंदिर में परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं? क्या केवल दीक्षार्थी ही धर्म आराधना में लीन रह सकते हैं? यदि कोई व्यक्ति जिसे ये सारे कार्य करने हो पर वो दीक्षार्थी नहीं हो, तो क्या वो अपने आप को दीक्षार्थी कहलवाएगा? शायद आप बात नहीं समझ पा रहे हो, तो आइए हम स्पष्ट रूप से बात करते हैं। पिछले कई वर्षों से हम हमारे समाज में देखते आ रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति जो हमारे अड़ोस पड़ोस में रहता हो या हमारे कोई सर्कल में हो या कोई भी व्यक्ति हो, स्पेशली यूथ, कोई लड़का हो या लड़की हो, वो रोज़ उपाश्रय जाता हो, गुरु महाराज के पास पढ़ाई करता हो, साधु साधु भगवंतों को वंदन करने जाता हो, उनके व्यायावच करता हो, मंदिर में जाकर अष्टप्रकारी पूजा आदि क्रिया करता हो या धर्म आराधना में सदैव लीन रहता हो, उसको हम दीक्षार्थी घोषित कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है, उसको मुमुक्षु कहने लगते हैं कि ये तो दीक्षा लेगा। पर ऐसे ही किसी को दीक्षार्थी घोषित करना ये सही नहीं है, क्योंकि रोज मंदिर जाता है, धर्म आराधना में लीन रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दीक्षा ही ले लेगा, क्योंकि भगवान ने श्रावक धर्म भी बताया है। दीक्षा लेने से पहले हमें चुस्त श्रावक बनना होता है, फिर उसके बाद ही हम दीक्षा ले सकते हैं, दीक्षा के लिए हम एलिजिबल होते हैं। और वो लड़का या लड़की जो रोज मंदिर जाता है, उपाश्रय जाती है, उसको हम ऐसे दीक्षार्थी कहते। पर यदि शायद वो दीक्षा नहीं लेने वाली होती हो, तो वो मंदिर जाना फिर छोड़ देती है, मंदिर जाना, उपाश्रय जाना वह लड़का छोड़ देता है, क्योंकि दीक्षार्थी का नाम कहीं लग गया, तो इस बात के डर से वो मंदिर जाना, उपाश्रय जाना छोड़ देता है। और यदि शायद वो दीक्षा ले रहा भी होगा, तो उसके भावों को गिराने में हम निमित्त बन जाते हैं। और भगवान ने भी हमें यही बताया है कि हम क्या कर रहे हैं वो हमें देखना है, दूसरा क्या कर रहा है वो हमें नहीं देखना है। और यदि वो दीक्षा ले रहा होगा, तो उसका एक दिन मुहूर्त निकल जाएगा और मुहूर्त के माध्यम से सभी को पता चल जाएगा। पर हम कौन होते हैं किसी का मुहूर्त निकालने वाले? तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यदि कोई युवा जो धर्म आराधना में आगे बढ़ रहा है, पर यदि हम ऐसे ही हर किसी को दीक्षार्थी घोषित करते रहेंगे, तो वो युवा धर्म आराधना में आगे बढ़ने से अटक जाएगा। और शायद वही युवा जिन शासन का भविष्य में जाकर कोई महान प्रभावक बनने वाला होगा, पर यदि वह वहीं पर अटक गया, तो वह महान प्रभावक नहीं बन पाएगा और ये सारे दोष के भागीदार हम बनेंगे। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है। ऐसे ही किसी को दीक्षार्थी हमें घोषित नहीं करना है, क्योंकि दीक्षा ऐसे ही किसी को नहीं मिलती। कई करोड़ों भवों का पुण्य इकट्ठा होता है, तब जाकर हमें दीक्षा मिलती है। और दीक्षा लेने से पहले हमें सबसे पहले चुस्त श्रावक बनना होता है, फिर ही हम दीक्षा के लिए एलिजिबल होते हैं। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम।